आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्टमक और ड्यूडेनम की डिजीज़ के बारे में, जो कि पायलोरिक स्टेनोसिस। अब इसमें सबसे पहली डिजीज़ है पायलोरिक स्टेनोसिस, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा स्टमक है मेनली, ये देखिए हमारा स्टमक है और इसके पार्ट्स होते हैं बॉडी, फंडस और पायलोरस। तो मेनली इस डिजीज़ में क्या होता है, पायलोरिक, पायलोरिक से मतलब पायलोरस, और स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग हो जाना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना उसमें, ठीक है, पाथवे छोटा हो जाना। तो इसमें क्या होगा कि जो पायलोरस होता है उसके अंदर जो मसल्स होती है ना, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाना, मतलब जो मसल्स होती है पायलोरस में उनकी हाइपरट्रॉफी होके, मतलब मसल्स की ग्रोथ होके वो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देती है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे कि जो फूड होता है वो ड्यूडेनम में नहीं जा पाता और वो स्टमक में ही रहता है। तो ये होती है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये कोजेनाइटल एनोमलीज है, क्योंकि ये इन्फेंट में ही पाई जाती है। जो पायलोरिक स्टेनोसिस है वो इन्फेंट में पाई जाती है, इसलिए इसको कोजेनाइटल एनोमलीज भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जो पायलोरिक स्टेनोसिस है वो कोजेनाइटल एनोमलीज है। अगर देखा जाए तो ये बॉयज़ को ज़्यादा अफेक्ट करती है, 4:1, ठीक है। अब जो स्टमक होता है, जो स्टमक का लोअर पोर्शन होता है पायलोरस, पायलोरस के भी दो पार्ट होते हैं, पायलोरिक एंट्रम और पायलोरिक कैनाल। तो क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है ड्यूडेनम से, जिसको हम कहते हैं पायलोरस, और इसी पायलोरस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। किस कारण, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के कारण जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसको हम कहते हैं पायलोरिक स्टेनोसिस। तो ये हमने अभी पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब इसकी ईटियोलॉजी की बात करते हैं। वैसे तो ये अननोन होती है, पर जेनेटिक भी हो सकती है। अगर बात करें तो जो मैटरनल स्मोकिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, इसके रिस्क को इंक्रीज कर देती है। अब इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जैसा हमने बताया है कि जो फूड या जो भी कंटेंट है वो स्टमक से आगे नहीं जाएगा, तो कैसे बाहर आएगा, फोर्सिबल, मतलब फोर्स के साथ एक प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में बाहर आएगा। और इसमें क्या होगा, बाइल एब्सेंस होगा, बाइल क्या होगा, एब्सेंस होगा। और जो गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस है वो हम देख सकते हैं, मतलब आराम से हमें फील होगी, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि जब हम इसके लेफ़्ट साइड में जब हम इसको पैल्पेट करके देखेंगे स्टमक को, तो हमें एक लंप फील होगी। और लंप कैसी होगी, ऑलिव शेप की लंप होगी। कैसी होगी, वो स्मूथ होगी, फिम होगी और मूव होगी। किसके साथ, जब भी हम रेस्पिरेट करेंगे उसके साथ वो मूव होगी, ठीक है। अगर बात करें तो उसको वॉमिट हो रही है, वो कुछ खा नहीं पा रहा है जो बेबी है, तो उसको क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा और उसका जो वेट है वो भी लूज़ हो जाएगा। अब वो कुछ खा नहीं पा रहा है, उसको मतलब कुछ इनटेक नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा और स्टूल कैसा हो जाएगा, स्मॉल और ड्राई हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड ये भी है कि अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा, जिससे क्या होगा, पोटेशियम का लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी इसके साइन और सिम्टम्स की बात। तो मेनली क्या है कि जो कंटेंट आगे नहीं जाएगा तो वोमिटिंग होगी, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब जो है कि हाइपरट्रॉफी होगी मसल्स की, तो एक लंप फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब वो कुछ खाएगा नहीं, तो डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वेट, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल भी जो होगा स्मॉल एंड ड्राई हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो ये बात हो गई साइन एंड सिम्टम्स की। अब इसके बारे में इसके डायग्नोज कैसे करेंगे, तो मेनली हम जब यूएसजी कराएंगे एब्डोमेन का तो पता चल जाएगा, वरना हमें जो लंप फील होगा तो उससे हमें क्या कराना है, यूएसजी कराना है, जिससे हमें पता चल जाएगा। अगर हम बेरियम मील एक्सरे कराएंगे, मतलब इसमें क्या होता है कि बेरियम को मतलब जो है पिलाया जाता है, तो वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बता देगा कि हाँ भाई वो आगे नहीं जाएगा, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हमें पता चल जाएगी। अब हमें क्या क्या करना है, उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे के जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, डिहाइड्रेशन है, उसको ठीक करना है। फिर हम दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, बैलून डायलिटेशन कर सकते हैं। बाकी ये मेथड इतना हेल्पफुल नहीं है कि मतलब एक बैलून डाल के उसको वहाँ पे क्या करना है, उसको फुलाना है, जिससे कि डायलेट कर देगा वो उसके पाथवे को, पर वो थोड़ी देर के लिए है, ये एक टेम्परेरी मेथड है। अगर हम परमानेंट मेथड के बारे में बात करें तो वो क्या है, रैमस्टेड ऑपरेशन, जिसमें हम बात करते हैं पाइलोमेक्टोमी,
ठीक है, इसके लिए हम सर्जरी करते हैं, जो इसकी है जो नो मोर्टेलिटी और नो रिकरेंस। अगर ये ऑपरेशन जो है इससे ना तो मोर्टेलिटी नहीं है और रिकरेंस भी नहीं हो सकती है डिजीज़ की। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो ड्यूडेनल है वो परफोरेट कर सकती है, उसमें हैमरेज हो सकती है और जो वूंड होगा उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशन की। अब जो रैमस्टेड ऑपरेशन है वो करना कैसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया से हम एब्डोमेन को ओपन करेंगे, ट्रांसवर्स राइट अपर क्वाड्रेंट मसल की हम कटिंग करते हुए चले जाएंगे। और इसकी कटिंग कब तक करनी है, जब तक जो म्यूकोसा है वो बल्ज आउट ना हो जाए। अगर म्यूकोसा बल्ज आउट हो रही है, मतलब बाहर आ रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारी कटिंग है वो सही है। तो हमें जो हाइपरट्रॉफिक मसल्स है उसको कैसे कट करना है, जब तक म्यूकोसा बल्ज आउट ना हो जाए। अगर गलती से, पहली बात तो म्यूकोसा को कट नहीं करना है, अगर वो गलती से इंजर्ड हो जाती है तो हमें उसे हॉरिजॉन्टली सूचर भी कर देना है। और ये किससे करेंगे, इंटरप्टेड विसराइल और या सिल्क सूचर से हम उसको सूचर कर देंगे हॉरिजॉन्टली। तो ये बात हो गई इसके ट्रीटमेंट के बारे में। हमने इसमें पढ़ा एटियोलॉजी पढ़ा इसके हमने क्लिनिकल फीचर्स पढ़े, इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन इसके हमने डायग्नोसिस पढ़ी और फिर हमने इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की। ठीक है, अब जो आजकल होता है ये तो हो गया जनरल एनेस्थीसिया में, जिसमें कि काफ़ी कट लगाना पड़ जाता है। पर आजकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं लैप्रोस्कोपिक, जिसमें क्या होता है कि एक स्मॉल इंसिजन से ही हमारा काम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।